हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके हैं एमजी ब्लॉग्स। दोस्तों, आज संपूर्ण भारत में गणेश उत्सव की धूम है। इसी के उपलक्ष्य में मुझे एक किस्सा याद आया है, बाबा साहब और गणपति का। जी हाँ दोस्तों, पहले बाबा साहब को गणेश उत्सव में आमंत्रित किया जाता है और फिर उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। क्यों बाबा साहब अपने कोट के जेब में रिवॉल्वर लेके गए, भरी हुई बंदूक? जी हाँ दोस्तों, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इतिहास के पन्ने अगर हम पलटेंगे तो हमें पता चलेगा कि चांगदेव भवानराव खैरमोड़े द्वारा लिखी आम्बेडकर की जीवनी डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर खंड 2 के हवाले से गणेश उत्सव और बाबा साहब से जुड़ा ये दिलचस्प किस्सा मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखना, बीच में स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। खैरमोड़े की किताब के मुताबिक एक बार गणेश उत्सव की आयोजन समिति ने डॉक्टर बाबा साहब को उत्सव के दौरान बोलने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि आमंत्रण देने के बाद सवर्ण हिंदुओं को इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले बाबा साहब की मौजूदगी से गणेश की मूर्ति अपवित्र ना हो जाए। वे सोचने लगे कि अगर ऐसा हो गया है तो उनकी आने वाली और पिछली पीढ़ियों को नरक की आग में जलना पड़ेगा। खैरमोड़े आगे अपनी किताब में लिखते हैं कि दादर के अपर कास्ट हिंदुओं ने आम्बेडकर को कार्यक्रम स्थल पर बोलने से रोकने के लिए साजिश रचना शुरू कर दिया। बाबा साहब को जान से मारने की धमकी मिलने लगी। इससे परेशान होकर उनके सहयोगी ने कार्यक्रम में न जाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि कार्यक्रम में जाना ही है। खैरमोड़े के मुताबिक बाबा साहब ने कहा था कि किसी ना किसी दिन तो मरना ही है, फिर लड़ते हुए क्यों ना मरे। खैरमोड़े की किताब की माने तो बाबा साहब अपने कोट की जेब में भरी हुई रिवॉल्वर लेकर समारोह के लिए रवाना हुए। उनके अंगरक्षक बलराम माने ने कुछ महार पहलवानों को भी बुलाया जो कार्यक्रम स्थल पर बाबा साहब की सुरक्षा में खड़े रहे। महार मतलब दलित समझे जाने वाले लोगों की एक जाति होती है जिसमें से बाबा साहब भी आते हैं। कार्यक्रम स्थल पर बाबा साहब के भाषण को बाधित करने के कुछ असफल प्रयास हुए, लेकिन उन्होंने अपना भाषण जारी रखा। कार्यक्रम में बोलते हुए बाबा साहब ने इस बात पर जोर दिया कि हिंदू समुदाय तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक वह अपनी रूढ़िवादी धारणाओं को त्याग नहीं देता। बाबा साहब ने वहां मौजूद लोगों से ऊंची जातियों और अछूतों के साथ समान व्यवहार करने का भी आह्वान किया। 2 दशक से पत्रकारिता कर रहे धवल कुलकर्णी लिखते हैं कि शुरुआत में गणेश उत्सव पर ब्राह्मणों का वर्चस्व हुआ करता था। शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के पिता प्रबोधनकार ठाकरे और बाबा साहब ने इस वर्चस्व का विरोध किया। अपनी किताब ठाकरे भाव में कुलकर्णी लिखते हैं, दादर में गणेश उत्सव का आयोजन सभी जाति के लोगों के चंदे से किया जाता था, लेकिन उसकी आयोजन समिति में ब्राह्मणों का वर्चस्व रहता था। इसी जातिवाद को तोड़ने के लिए बाबा साहब अपनी जान की बाजी लगाकर फिर भी उस गणेश उत्सव में गए और वहाँ पर जाकर इतना दमदार भाषण दिया। तो दोस्तों, ये थी सच्ची घटना बाबा साहब से जुड़ी हुई गणेश उत्सव की। तो कैसा लगा आपको ये किस्सा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।